अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, बहुत सारे ऐसे मरीज़ देखे गए हैं जिनके हाथ पांव सुन्न होते हैं। एक तो ये है कि आप सोते वक्त आपका बाजू एक ख़ास एंगल के नीचे आ जाए तो उस वजह से सुन्न होना वो एक अलग चीज़ है। या कहीं पर आप ऐसी पोजीशन में बैठे तो उसमें भी आपके हाथ पांव सुन्न हो सकते हैं। लेकिन बिला वजह बगैर किसी पोजीशन के आपके हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं, आपके हाथों की उंगलियां वो ठंडी हो रही हैं, ऐसे महसूस हो रहा है कि कीड़ियां चल रही हैं, या ऐसे महसूस होता है कि सुइयां चुभ रही हैं, तो ये एक खतरे की अलामत है। ये खतरा हो सकता है शुगर की वजह से, गैंग्रीन नाम की एक बीमारी जिसमें हाथ पांव काट दिया करते हैं, ये खतरा है आपके दिमाग की कोई नर्व वो दब गई है, फालिज का खतरा हो सकता है, ये खतरा है अटैक होने का। तो उस वक्त से पहले अपने आप को संभाल लें, ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती। ये क्यों आखिर इस तरह की अलामात जाहिर होती हैं? देखें, इसकी एक ख़ास वजह यह भी होती है कि कोई नर्व आपकी दब गई है। अब वो नर्व क्यों दब गई है? हो सकता है आपको कोई चोट लगी हो सकता है आपके जिस्म में कोई इन्फेक्शन हो सकता है आपके जिस्म में कोई इन्फ्लामेशन हो, कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से ये नर्व आपकी दब गई है। जैसे शुगर है, शुगर की वजह से भी एक मसला हो जाता है जिसको न्यूरोपैथी कहते हैं। न्यूरोपैथी के अंदर होता ही यही है कि कोई भी नर्व बिला वजह वो दब जाती है और वहां तक फिर खून नहीं पहुंचता और गैंग्रीन नाम की फिर बीमारी हो जाती है। उसकी वजह से फिर हाथ या पांव काटने पड़ते, या फिर विटामिन्स की कमी हो जाती है, जैसे B1 है, B2 है, B6 है। अब ये क्या काम करते हैं? ये हमारे नर्व सिस्टम को मजबूत करते हैं। जब इनकी कमी हो जाती है तो हमारा नर्व सिस्टम वो कमजोर हो जाता है, या फिर कैल्शियम की कमी वाक़ई हो जाती है। अब कैल्शियम की कमी का वाक़ई होना, इसका मतलब ये कि विटामिन डी की कमी है। हो सकता है कि विटामिन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, तो आपको विटामिन डी के लिए धूप का सहारा लाजमी लेना चाहिए। आपको रोज़ाना धूप में कुछ देर के लिए बैठना चाहिए। और ये विटामिन की कमी क्यों वाक़ई हो जाती है? हो सकता है कि आप गोश्त ना खाते हों, हो सकता है आप कलेजी ना खाते हों, हो सकता है आप सब्ज पत्तों वाली सब्जियां इस्तेमाल ना करते हों। तो आखिर इसका हल क्या है? देखिए, पहले तो
अगर किसी बड़ी वजह से ये मसला हो रहा है तो आपको संभल जाना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए ताकि ये मसला ज़्यादा बढ़ ना जाए। उसके लिए किसी अच्छे मुआलिज का आप सहारा लें, उससे आप गाइडलाइन लें, उससे आप हेल्प लें, उससे आप इलाज लें। दूसरा, आप वॉक लाजमी करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें। और एक ख़ास एक्सरसाइज है जिसका जिक्र मैं आखिर में चल के करता हूँ। विटामिन डी के लिए आप धूप लाजमी लें, गोश्त आप लें, अंडे लें, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां लें, होल ग्रेन यानी जो साबित अनाज है वो आप लें, या मल्टी ग्रेन आटा भी बेहतरीन ऑप्शन है, या जो देसी गंदम है वो आप उसका इस्तेमाल करें। फिर अगर शुगर है आपको तो दवाइयों के बजाय ग़िज़ा से उसका इलाज करें। मेरी बहुत सारी वीडियो शुगर के हवाले से भी मौजूद हैं, और लो कार्ब पर, लो कार्ब क्या है, कैसे शुगर से हम निजात पा सकते हैं ग़िज़ा के ज़रिए से, तो वो आप ज़रूर देखें। उससे आपको रहनुमाई मिलेगी, गाइडलाइन मिलेगी, जिससे आप शुगर अपनी ग़िज़ा से आप कंट्रोल कर सकते हैं। फिर एक और मसला होता है, मैदे का जो तेज़ाब है, जो खाने को हज़म करता है, वो पूरा नहीं होता। जब मैदे का तेज़ाब पूरा नहीं होगा, खाना ठीक से हज़म नहीं होगा, आपकी गट हेल्थ जो है ठीक नहीं होगी, तो इस तरह के भी उसमें मसाइल आ जाते हैं। तो उसके लिए मैदे का तेज़ाब पूरा करने के लिए एक तो आप अचार लें, दूसरा आप सिरके, जो कुदरती सिरका है, एप्पल का, अंगूर का, गन्ने का, खजूर का, सेब का, वो आप सिरका ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके साथ दही का इस्तेमाल करें और चिया सीड का इस्तेमाल करें। उससे आपके मैदे की जो तेज़ाब है वो पूरा हो जाएगा और आपका खाना ठीक तरह से हज़म होगा, आपकी गट हेल्थ जो है वो बेहतर होगी। तो वो ख़ास पॉइंट, ये जो उंगलियां हैं, जहां उंगलियां ख़त्म हो रही हैं वहां पर हल्का हल्का आप दबाएं, 10 तक आप इसको गिनती करके दबाएं, फिर आगे दूसरी उंगली को इस तरह दबाएं, फिर तीसरी उंगली को, फिर चौथी उंगली को। ये आप मुसलसल जो है दिन में 2 से 3 मरतबा आप इसको हल्का हल्का दबाते रहेंगे, तब जो है आपकी उंगलियां जो है वो सुन्न नहीं होगी। आपके हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं, एक आसान सा नुस्खा मैं बता देता हूँ। 2 चीज़ें आप ले लें, बहीमन सुर्ख, बहीमन सुर्ख आप ले लें, उनको आप पीस लें। दूसरा आप सतावर ले लें, उसको भी आप पीस लें, दोनों को मिक्स कर लें। आधी चम्मच आप सुबह को ले लें ताज़ा पानी के साथ, आधी चम्मच आप शाम को ले लें ताज़ा पानी के साथ। चंद दिन इस्तेमाल करने से आपके ये नमनेस, हाथ पाँव का सुन्न होना, ये इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, आगे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें ताकि किसी का भला हो जाए। आपके लिए भी सदका जारिया बन जाएगा, मेरे लिए भी सदका जारिया बन जाएगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।